अगर प्रभु से अपनापन संबंध है और उसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हो, और जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं हुई तब फिर लौटकर प्रभु से आ जाते हो, तो दूसरी श्रेणी के भक्त कहलाओगे, प्रथम श्रेणी के नहीं। समझे? कामना उत्पन्न हुई, लोगों से जब नहीं पूर्ति हुई तो फिर प्रभु के पास अपनेपन में लौट के आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही है जहां फिर अपनेपन में। वो दूसरी श्रेणी का भक्त है, प्रथम श्रेणी का भक्त नहीं। प्रथम श्रेणी का भक्त है कि कामना उत्पन्न हुई तो प्रभु से ही पूर्ति हो या ना हो, केवल प्रभु से, अन्य से नहीं। बने तो रघुवर्ती बने। जो केवल कामना पूर्ति के लिए भगवान से संबंध करते हैं, वहां कामना मुख्य होती है, संबंध गौड़ होता है, इसलिए तीसरी श्रेणी के भक्त है। पर तीसरी श्रेणी वाले का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसने गौड़ ही से प्रभु को माना। तो अरे उनको तो राई के संभजन को मानत मेरु समान। कामना दो तरह की होती है, एक परमार्थिक कामना और एक लौकिक कामना। पारमार्थिक कामना होती है दो तरह की, एक मुक्ति हो जाए और एक भगवत प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, कल्याण, और भगवान से प्रेम हो जाए। ये दो प्रकार की कामना परमार्थिक होती है। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व ज्ञान होना अनिवार्य है, तो उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वो जिज्ञासु कहलाता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कोई हानिकारक कामना नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है। आवश्यकता अपने स्वरूप के जानने की पड़ी, उसे मैं कौन हूं, गुरु और हरि की शरण में गया, कामना उसके अंदर जागृत हुई। ये कामना नहीं, इसे निष्कामता ही कहते हैं। दूसरी कामना होती प्रभु के प्रेम प्राप्ति की, भक्ति, वो ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग। उसको वास्तविक कामना कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु अपने हैं और अपने से प्रेम करना कोई कामना है क्या? क्योंकि वो अपने लिए नहीं है, प्रभु से प्रेम करने के लिए है, प्रभु में समर्पित होने के लिए है, प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए। इसलिए पारमार्थिक दोनों कामनाएं बाधक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति की कामना या भगवत प्रेम प्राप्ति की कामना, ये कामना नहीं है, ये निष्कामता ही है। लौकिक कामना भी दो प्रकार की होती है, एक सुख प्राप्त करने की और एक दुख दूर करने की। जैसे शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार हो, लौकिक पारलौकिक, इन भोगों की कामना है। लौकिक कामना है सुख भोग की कामना। ऐसी और बहुत सी कामनाएं लौकिक होती है। ये सब बंधन कारक, पतन कारक, और ऐसी कामना वाले का उद्धार कभी नहीं होता है। इसे आसुरी संपत्ति कहते हैं। दूसरी कामना होती है दुख दूर करने की। दुख तीन प्रकार का होता है, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। खूब वर्षा हुई या सूखा पड़ गया, या बहुत गर्मी है, या बहुत सर्दी है, या बहुत तूफान भरी वायु, ये आधिदैविक दुख कहलाते हैं। ये पूरी प्रकृति में आते रहते हैं, कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वायु के झकोरे, ये सब आते रहते हैं। ये दुख है, ये सबको बराबर मिलता है, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, सबके लिए बराबर ही है। इसे सहन करना होता है। सिंह है, सांप है, चोर है, और भी जो दुख देने वाले दुष्ट प्राणी हैं, ये आदि भौतिक दुख कहलाता है। वो आदि दैविक, ये आदि भौतिक। और शरीर अंतःकरण में जो दुख होता है, शरीर में दुख होना, पीड़ा होना, और अंतःकरण में जो जलन होना, वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। जो इन तीनों दुख को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, सुख प्राप्ति की चाह करता है, एक कामना है, लौकिक कामना है। ये नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान रखे वैसे सह लेना चाहिए। कामना दो ही प्रकार की करनी चाहिए, या भगवत प्रेम की या मोक्ष प्राप्ति की। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वो निरर्थक होती है, व्यर्थ होती है। इसके लिए जो साधना की जाती है वो सब व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि उस कामना की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। ये तीनों दुख आते रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये आते रहते हैं। लेकिन जो निरंतर भजन में रहता है उसे व्यापते नहीं है, बाह्य व्यवस्था हो या ना हो। आज तो मानो व्यवस्था है, गंगा किनारे क्या व्यवस्था थी, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना होता है। कामना की पूर्ति हो भी जाए तो नवीन कामना और कामना, जैसे
जब आप कमरे में रहते हैं, गर्मी लगता है छोटा सा एक पंखा हो जाए तो, पंखा हो गया तो फिर लगता है छोटा सा कूलर हो जाए तो ठीक, कूलर हो गया तो फिर लगता है एसी हो जाए तो ठीक, और वो फंसते फंसते फंसी जाता है। इस तरह कामनाओं की कभी पूर्ति होनी नहीं है। इसलिए उपासक को प्रभु से अपनापन करके अगर कामना करनी है तो केवल 2 प्रकार की कामनाएं कीजिए, हमारा आपसे प्रेम हो जाए या हमारा आपके चरणों के प्रताप से कल्याण हो जाए। भगवान से धन के संबंध में चाह करना वैसे भगत वो भी माना जाता है, लेकिन ठीक नहीं है, क्योंकि धन स्थायी चीज नहीं है। मानो करोड़ों अरबों रुपया जमा किए, मर गए तो यहीं रह गया ना, तो इसी कामना की पूर्ति के लिए भजन करते रहे तो फिर लाभ क्या मिला। भगवान सबकी देखते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। भगवान कह रहे हैं मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। कौन सा ज्ञानी? जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे में लगा हुआ है। जो मेरा प्रेमी भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो ज्ञानी भक्त है, उसे मैं प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भगवान से रुपया चाहते हैं, भगवान से संकट निवृत्ति चाहते हैं, भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, सबसे ज्यादा भगवान उनको प्यार करते हैं। सदा सर्वदा जो भगवान में लगे रहते हैं। अपनापन का मतलब होता है जिससे अपनापन होता है उसकी स्मृति में डूबे रहते हैं। जैसे हमें शरीर से अपनापन है, इसमें डूबे रहेंगे। रुपये से अपनापन है तो रुपये में डूबे रहेंगे। पत्नी से अपनापन है तो उसका चिंतन होता है। जहां अपनापन होता है वहां निरंतर चिंतन होता है। तो जिसे प्रभु से अपनापन होता है वो सदा सर्वदा प्रभु में लगा रहता है। भगवान के सिवाय, प्रभु के सिवाय किसी से कोई संबंध नहीं, कोई चिंतन नहीं, वो सिद्ध महापुरुष हो गया। अब ये करना है, समेट लो जितनी जल्दी समेट पाओ अपने को। समेटे सुवासिक फैले सो जमाना। जैसे गोपी जन है, उनके लिए आया है यादोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंकनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रीकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्री उरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रज की गोपियां, गाय धू रही हैं लेकिन श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी हुई है। धान कूट रही हैं लेकिन श्री कृष्ण के चिंतन में डूबे हुए। दही मथ रही हैं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए। आंगन लीप रही हैं श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए। बालकों को पालने में झुला रही तो श्री कृष्ण संबंधी गीत गाते हुए। रोते हुए बच्चों को लोरी सुना रही तो श्री कृष्ण के नाम की, उनकी रूप की। तुलसी जी को जल सींच रही, झाड़ू, जो भी कार्य कर रही हैं, प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरे हुए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए, गायन करते हुए, श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए हुए ये ब्रजवासी गोपिनियां। इसीलिए इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। जो लौकिक कार्य करते हुए भी अपने इष्ट का सदा सर्वदा चिंतन करता है, तभी माना जाएगा कि आपका अपनापन इष्ट देव में है। हर कार्य करते हुए अंतर से चिंतन श्री जी का हो, प्रिया प्रीतम का हो। ऐसे भक्त को भगवान ज्ञानी भक्त कहते हैं, जिसकी लौकिक और पारमार्थिक सारी क्रियाएं भगवान का सुमिरन करते हुए होती हैं। चाहे वो घर का काम हो, व्यापार का काम हो, नौकरी का काम हो, चाहे वो ठाकुर सेवा हो, भगवत चिंतन करते हुए जिसकी लौकिक पारमार्थिक सारी क्रियाएं होती है, वो सदा सर्वदा प्रभु से जुड़ा रहता है। इसे अपनापन कहते हैं। इसी अपनापन से सिद्धि प्राप्त होती है। एक भक्ति विशिष्यते, प्रेमी भक्त का केवल आकर्षण केंद्र प्रभु है, श्री जी है। उसकी अपनी व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं है। यह बात देखो, प्रभु के संबंध से संबंध है, व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा एक भक्ति विशिष्यते, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। विशिष्यते, प्रेमी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। जो धन चाहता है वो पूर्व संस्कार के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तब तक एक भक्ति विशिष्यते नहीं। जो दुख निवृत्ति चाहता है वो भी नहीं। जो भगवान को जानना चाहता है वो भी नहीं। जो भगवान से प्रेम करता है, एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रियः। जो प्रेमी भक्त है मैं उसे अत्यंत प्यारा हूं
और वो मुझे अत्यंत प्यारा है। अहम भक्त पराधीनो, ऐसे भक्त के लिए भगवान ने पराधीनता स्वीकार की है। जिस भक्त में अपनी स्वयं किंचन मात्र कोई इच्छा नहीं, केवल प्रभु से अपनापन और प्रभु के लिए ही सारे व्यवहार, प्रभु का चिंतन करते हुए, उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं, सबसे बड़ा प्रेमी भक्त। वास्तव में भगवान का अंश होने से जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारा है, पर वो भूल से संसार में प्यार करने लगा। इसलिए लौटो, अपनी भूल को संभालो और भगवान के प्यार से अपने जीवन को भर दो। ऐसे भक्त का भगवान हर समय ऐसे चिंतन करते हैं जैसे छोटे से अबोध बालक का चिंतन मां करती है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ऐसे भगवान ऐसे भक्त का करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अबोध बालक है, कभी आग पकड़ सकता है, कभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए भगवान उस पर दृष्टि रखते हैं। भगवान बिना किसी कारण के प्रेम करने वाले हैं अहेतुकी। और फिर जब आपने सबको छोड़ दिया केवल प्रभु के लिए, तो फिर कैसे भगवान, फिर कैसे आपको छोड़ सकते हैं, कैसे भूल कर सकते हैं। जो मनुष्य भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो ये सन्मुखता ही भगवान के प्रति होते ही उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होकर और भक्त बन जाता है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुखता का मतलब समझ रहे हो ना, कोई हमारा नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, इसे सन्मुखता कहते हैं। सन्मुखता का मतलब नहीं कि मंदिर के सामने खड़े हो गए तो सन्मुख हो गए। सन्मुख का मतलब अब हमारा कोई नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं, केवल प्रभु हमारे। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, उसमें लौकिक पारलौकिक कोई इच्छा नहीं होती है, तो स्वतः सिद्ध प्रेम स्वरूप भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कब भगवान प्रकट होते हैं? जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तो स्वतः सिद्ध प्रेम स्वरूप भगवान उसके हृदय में प्रकाश भय प्रकट कृपाला। और जब भगवान प्रकट हो गए, बस फिर क्या, फिर तो लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी हंसता है, उन्मादवत उसकी स्थिति हो जाती है। प्रेम पूर्ण जागृत स्थिति, मोह निद्रा नहीं, जागृत स्थिति, किंचन मात्र भी किसी से कोई संबंध नहीं, बस भगवत प्राप्ति का यही स्वरूप है। हमारी दृष्टि इधर जाए तो बहुत बढ़िया काम बन जाए कि हमारा कोई बचा क्या, भी जो बचा है प्रेमाग्नि में उसकी भी आहुति दे देते हैं, स्वाहा। केवल प्रभु बचने चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए हमारा, केवल प्रभु। इस प्रेमाग्नि में सबको स्वाहा करना होगा। अब जब कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मुनि लोग कई जन्म लगते हैं जतन करते हुए, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। जितना अपनापन होता जाएगा उतनी जल्दी भगवान प्राप्त होते जाएंगे। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मयि मे मतम, आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। भगवान कहते हैं वैसे मैं सबको उदार कहता हूं, जो मुझसे धन भी चाहते हैं, संकट निवृत्ति चाहते हैं, मेरे को जानना चाहते हैं, उनको भी। पर भगवान कह रहे हैं युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। प्रेमी भक्त तो मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है, ऐसा मेरा मत है। प्रेमी भक्त में और मेरे में कोई किंचन मात्र अंतर नहीं है। देखो, भगवान से चाहने में और देवताओं से चाहने में अंतर है। जैसे आपने किसी देवी देवता से चाहना की, तो आपको जितना अनुष्ठान करते बना, जितना मंत्र जप किया, उसके अनुसार वो दे देंगे, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे। चाहे जो कुछ हो, आप मांगोगे, आपकी तपस्या है तो उसके अनुसार वो दे देंगे। चाहे जगत का बुरा करो, चाहे अपना बुरा करो, चाहे देने वाले का ही बुरा करो, ऐसा ही होता है। भगवान अपना ऐसा नहीं करते। भगवान से अगर कोई भक्त मांगता है तो भगवान उचित समझेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अर्थात उस भक्त का यदि मंगल होगा तो भगवान वो देंगे नहीं, चाहे जितना मांगो भगवान देंगे नहीं। अगर संसार में फंसने वाली बात है तो भगवान नहीं देंगे, कारण कि भगवान परम हितैषी हैं। उनसे अगर कोई मांगे, इसीलिए सबकी कामनाएं पूर्ण नहीं करते हो। ये 100 रुपया तो खर्चा करना नहीं आया, 1 करोड़ दे देंगे तो और माया में फंस जाएगा। तो लोगों को लगता है भगवान हमारी सुनते नहीं, देवी देवता जल्दी सुन लेते हैं। भगवान के भजन को छोड़ करके और कुछ जो भी भगवान से मांगोगे, तो जिसमें तुम्हारा भजन बढ़ेगा वही भगवान देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ये भगवान और देवताओं में विशेषता अंतर है कि अन्य देवी देवताओं से भजन करके मांगोगे, जो मांगोगे वो दे देंगे। लेकिन भगवान का भजन करके यदि भगवान से मांगोगे तो जो तुम्हारा मंगल होगा वही देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ज्ञानी त्वात्मयि मे मतम।
प्रेमी भक्त की विलक्षणता बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि वो तो मेरी आत्मा है। प्रेमी भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जिस भक्त के अंदर कोई कामना नहीं, हर समय भगवान के भजन में लगा हुआ है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। प्रेमी प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देता है, तो प्रेमास्पद भी प्रेमी के ऊपर अपने को न्यौछावर कर देता है। भक्त भगवान पर न्यौछावर तो भगवान भक्त पर न्यौछावर। ऐसे ही प्रेमास्पद भगवान अपने भक्त प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं। देखो, नौकर तक बन गए भगवान, सारथी बन गए भगवान, और सेना नायक के लिए तो भगवान नाई बनकर गए। राजा के मालिश, तेल मालिश की। बिना बोए खेत जग सकता है क्या? लेकिन धन्ना जाट का बिना बोए खेत फसल हो गई। आश्चर्य की बात, बिना बोए। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। प्रेम अनिर्वचनीय है। जब तक शरीर के साथ अभिन्नता मानोगे तब तक भगवान भिन्न लगेंगे, और जब भगवान से अभिन्नता मानोगे तो शरीर भिन्न दिखेगा, अलग दिखेगा। अभी शरीर से अपनापन है, इसलिए भगवान पराये दिखते हैं। जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा, शरीर से अपनापन अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे नदी कितना भी घूम ले, उसका विश्राम स्थल समुद्र ही है। ऐसे जीव कितना भी भ्रमित हो जाए, उसका विश्राम स्थल भगवान ही है। इसलिए समस्त कामनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अपनापन केवल भगवान से रखकर खूब भजन करो, इसी में मंगल होगा। श्री राधा वल्लभ लाल।